नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाला जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें, जो कि हमारा एलिमेंट तत्वों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चले ये शुरू करते हैं और जानते हैं हम तत्वों के बारे में। तो तत्वों की बात करें, एलिमेंट की बात करें तो तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनसे केवल एक प्रकार के परमाणु ही होते हैं। जिनमें क्या होता है, तत्व वे शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का उसमें परमाणु देखने को हमको मिलता है और इन परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, तो तत्वों में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ब्रह्मांड में अब तक कितने तत्वों को खोजा जा चुका है, तो उसकी संख्या 118। तो 118 तत्व अभी तक दुनिया में खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे हल्का, ब्रह्मांड की बात करें हम, सबसे हल्का जो तत्व है वो हमारा हाइड्रोजन है और सबसे भारी जो तत्व है वो है हमारा ओगान सोन। ठीक है, ओगान सोन हमारा सबसे भारी तत्व है और सबसे हल्का तत्व हमारा हाइड्रोजन है। और पृथ्वी पर सबसे हमें ऑक्सीजन सबसे हल्का तत्व है। मानव शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं? मानव शरीर में 98 तत्व है जो कि हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब भूपर्पटी जो हमारी जो पृथ्वी के हमारी जो पर्पटी है, पपड़ी है, उस पर प्रचुर मात्रा में हमको तत्व देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमको तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और एक आयताकार सारणी होती है जिसमें टोटल 118 तत्व हो गए। आपने वो पढ़ा होगा आवर्त सारणी क्लास 10th में। ठीक है, उसमें पूरा लिखा रहता है, तत्वों को उनकी संख्या के अनुसार से उसको बांटा गया है। तो सबसे पहले आपने 9th क्लास में भी इस बारे में पढ़ा ही होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब आपने तत्वों के बारे में पढ़ा भी होगा, इसको याद भी किया होगा परमाणु वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये टोटल 118 तत्व है जिसको हमने अभी तक सारणी में व्यवस्थित करके रख रखा है हमने। ठीक है, तो तत्वों का हम वर्गीकरण करें तो तत्व जो होते हैं ना, 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमको देखने को मिलते हैं। पहला धातु के रूप में, दूसरा अधातु के रूप में और तीसरा उपधातु के रूप में। ठीक है, पहले हम धातु की बात करें तो चमकदार होते हैं, लचीले होते हैं और ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अधातु की बात करें तो ये भंगुर होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। और उपधातु क्या होती है हमारी, धातु और धातु के बीच के गुण पाए जाते हैं उपधातुओं के अंदर। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर हमको देखने को मिलता है उपधातु में। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के बारे में। तो धातु क्या है, तो चमकदार होती है। धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, शाइनिंग होती है वो। ठीक है, लचीली होती है धातुओं की। धातु के तार को हम धातु को हम या तो पतली तार बना लेते हैं या फिर पतली चादर की शीटों में उसको हम बदल सकते हैं। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हम वायर होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जो वायर होती है वो क्या होती है, हमारी धातुओं से ही बनी होती है, क्योंकि वो ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, अपने में से प्रवाहित होने देती है बहुत जल्दी ही। ठीक है, और इनका घनत्व भी उच्च होता है। धातु का घनत्व आमतौर पर अधिक देखने को मिलता है और उनकी नमनीय होती है। धातु को विभिन्न आकारों में ढाला जाता है, वो नम होती है, इसको पिघला के भी हम नम कर सकते हैं। लोहे को पिघलाते हैं और फिर उससे अलग अलग आकार के बर्तन बनाते हैं या पदार्थ या कोई भी उपकरण हम बनाते हैं। ठीक है, और इनका गलनांक और उच्चनांक भी हाई होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है इनका। धातुओं को गलने और उबालने के लिए हमको उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर आप किसी धातु को गलाना चाहते हो तो उस तापमान पे वो गलेगा ना, उबालना भी चाहते तो अधिक तापमान आपको करना पड़ेगा तभी वो उबल पाते हैं। कुछ रोचक तत्वों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में अभी तक 92 प्राकृतिक धातु हमको देखने को मिलती है। 92 प्राकृतिक धातुएं देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे हल्की धातु हमारी लिथियम होती है और सबसे भारी धातु हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीयम होता है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, और मानव शरीर में 26 धातुएं पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ रोचक तत्व हमारे धातु के बारे में। अब हम अधातु की बात करते हैं। तो अधातु क्या होती है, सुस्त होती है या मंद चमक होती है। उसमें आप देखोगे उतनी चमक हमको देखने को मिलती नहीं है अधातु में। और ये क्या होती है, भंगुर होती है। जो धातुएं होती है ना वो भंगुर होती है, यानी बहुत ही जल्दी से ना वो टूट जाती है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो कोयला क्या है, कार्बन से बना होता है, तो कार्बन का एक प्रकार है, और कार्बन भी क्या हमारा एक अधातु आता है। तो उसको देखोगे आप, कोयले को आराम से फेंकोगे ना तो जल्दी से टूट के बिखर जाता है, ठीक है, इसमें भंगुर होता है। ये ऊष्मा और विद्युत के ये कुचालक होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ इसमें हमको अपवाद भी देखने को मिलता है। तो धातुएं क्या, अधातुएं ऊष्मा विद्युत की खराब तरीके से प्रसारित करती है अपने में से, इसलिए हमको कुचालक माना जाता है अधातुओं को, ठीक है। कम घनत्व की होती है, अधातुओं का घनत्व जो होता है आमतौर पर कम देखने को मिलता है, और इनका क्वथनांक और गलनांक भी क्या होता है, धातुओं के मुकाबले बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो ये कम तापमान पर उबलना भी शुरू हो जाती है और गलना भी शुरू हो जाती है। कुछ रोचक तत्वों की बात करें तो ब्रह्मांड में 22 प्राकृतिक अधातुएं देखने को मिलती है हमें, ठीक है। सबसे हल्का जो अधातु है वो हमारा हाइड्रोजन है, और सबसे भारी जो हमारा अधातु है वो हमारा सोडियम है। पृथ्वी की परपट्टी पर प्रचुर मात्रा में जो अधातु पाया जाता है वो हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी की पर पाया जाने वाला सबसे अधिक अधातु है। और हमारे शरीर में कितनी अधातुएं होती है, टोटल 18 अधातुएं होती है हमारे शरीर में। अब हम बात करते हैं उपधातु की। तो उपधातु क्या होती है, इनकी जो चमक होती है ना मध्यम होती है, ना ज्यादा शाइनिंग भी नहीं होती, ज्यादा उतनी बेकार भी नहीं होती है, ठीक है। तो उपधातुओं की सतह धातुओं के से चमकदार से कम होती है, लेकिन अधातुओं से थोड़ी ज्यादा हो। उपधातुओं की सतह धातुओं की तरह चमकदार नहीं होती, लेकिन अधातुओं की तरह पूरी मंद भी नहीं होती है, उसकी पूरी चमक खत्म भी नहीं होती, यानी थोड़ी बहुत उसमें हमको चमक देखने को मिलती है, और ये अर्ध लचीली होती है, ठीक है। उपधातुएं बहुत ही उपधातुओं को तारों और शीटों में खींचा जा सकता है, लेकिन कुछ धातुओं जितना आसान नहीं होता है। उपधातुओं को तारों में और शीटों में बदल तो सकते हैं, लेकिन उतना आसान भी नहीं होता है बदलना धातुओं के मुकाबले, ठीक है। और इनमें नम्न भी कम देखने को मिलता है, ठीक है। उपधातुओं को कुछ हद तक ढाला जा सकता है, लेकिन धातु जितना आसान नहीं होता उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका विद्युत और ऊष्मा के भी ये मध्यम ही चालक होते हैं। उपधातु क्या होती है, जो ऊष्मा और विद्युत को धातुओं की तुलना में कम और उपधातुओं की तुलना में अधिक कुशलता से प्रसारित करती है, अपने में से प्रवाहित करती है। और इनका जो घनत्व होता है वो भी मध्यम होता है, और गलनांक और क्वथनांक भी हमको मध्यम देखने को मिलता है। इनको उबालने के लिए ना तो ज्यादा तापमान और अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। कुछ रोचक तत्वों की बात करें तो ब्रह्मांड में 6 उपधातुएं देखने को मिलती है, और सबसे हल्का उपधातु जो है वो हमारा बोरोन है, ठीक है। सबसे हल्का उपधातु बोरोन है, सबसे भारी उपधातु हमारा पोलोनियम है। और पृथ्वी की परपट्टी पर भी हमको उपधातु जो प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है वो हमारा सिलिकॉन, ठीक है। अब मानव शरीर के अंदर 6 उपधातुएं हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट वाला चैप्टर, धातु और इसमें धातु और अधातु नहीं बल्कि धातु, उपधातु और अधातु तीनों के बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि इस चैप्टर के और भी वीडियोस और साइंस और अदर सब्जेक्ट में, जो हमारा सोशल साइंस हो गया, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी अपने चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पर, ठीक है। तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।